जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जो कि एसएससी जीडी 2021 में से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसमें मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कराऊंगा, हर कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा और उसी के बेस्ड सवाल भी कराऊंगा। तो देखिए, हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहा जाता है। हम देख रहे हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो देखिए, अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहते हैं, ये बात तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक को छोड़कर, किसको छोड़कर भाई? एक को छोड़कर उसी संख्या का भाग जाता है स्वयं का स्वयं में, इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, एक को छोड़कर। क्लियर है? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे 2 है, तो 2 ये प्राइम नंबर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, इसमें 1 का भाग होगा और किसका भाग होगा? स्वयं 2 का भाग होगा। इसके अतिरिक्त 3, तो 3 कोई सी संख्या ऐसी पैदा ही नहीं हुई जिससे 2 में भाग हो जाए। क्लियर है? इन दोनों के अलावा, ठीक है। मतलब कहने का प्राइम नंबर के 2 गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो स्वयं संख्या। अब देखिए, यहाँ पे 3 है, तो 3 में 1 से भाग होगा और का से भाग होगा? स्वयं 3 से। दूसरी संख्या है ही नहीं ऐसी कोई। 5 है, तो 5 में सिर्फ स्वयं 1 से भाग होगा और सिर्फ का से होगा 5 से। यहाँ तक बात पल्ले पड़ गई। मतलब जो प्राइम नंबर होता है उसमें 1 को छोड़कर उसके अदरवाइज किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं होता है, यही अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं कहलाती है। बात पल्ले पड़ गई सभी को। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमसे पूछ लिया गया, यहाँ पे लिखा 7 फैक्टोरियल, कितना लिखा है यहाँ पे? 7 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 7 तक के संख्याओं का गुणा। 7 फैक्टोरियल का मतलब तो यही है। मतलब क्या हो गया आपका? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसका मतलब यही है। हमसे पूछा कि अब आप बताइए कि इस 7 फैक्टोरियल में प्राइम नंबर 2 कितनी बार आया है। तो हम इसे में काउंट कर लेते भाई। देखिए, सिंपल सी बात है। 1 2 तो ये हो गया आपका, फिर 1 नंबर छोड़ के दूसरे नंबर पे फिर 2 आ गया, फिर 1 नंबर छोड़ के दूसरे नंबर पे फिर 2 आ गया। देखो आप, 1 नंबर छोड़ा दूसरे नंबर पे 2, फिर 1 छोड़ा दूसरे नंबर पे 2 आ गया, फिर 1 छोड़ा फिर दूसरे नंबर पे 2 मिल रहा हमें। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सही बात है। मतलब कहने का अगर तीसरे की बात पूछता तो तीसरे में 2 छोड़ के तीसरे नंबर पे 3 मिल जाता हमें। आप देखो 2 कितनी बार आया? यहाँ पे 1 बार आया है। यहाँ कितनी बार आया? 2 बार आया, मतलब 2 की पावर 2। यहाँ पे 2 कितनी बार आया? 1 बार आया। मतलब टोटल 2 कितनी बार आ गया? 1 बार ये हो गया, 2 बार ये 3 बार और 1 बार ये 4 बार। मतलब 2 है जो कितनी बार आया है? 4 बार आया है। इसमें किसी भाई को कोई डाउट? 2 कितने बार आ गया? 4 बार। अब इसको इतना लंबा लिखता फिरेंगे क्या हम एग्जाम में? इतना लंबा लिखने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो देखो, इसका शॉर्ट तरीका ये है भाई कि हमसे प्राइम नंबर 2 पूछा और जिस फैक्टोरियल की जिस संख्या का पूछा है उसमें हमें काय का भाग लगाना है? जो प्राइम नंबर पूछा है उसका भाग लगाना है। जैसे यहाँ पे आपके पास में 7 है, तो आपसे 7 फैक्टोरियल पूछा, हमसे पूछा प्राइम नंबर 2 कितनी बार आएगा? तो 2 से भाग लगा दीजिए। 2 3 6 हो गया और 2 1 1 हो गया और 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो मतलब प्राइम नंबर कितना आ रहा अभी हमारा? 4। क्लियर है यहाँ तक? किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या किसी प्रकार की? अब इसी तरीके से अगर मान लो हमसे पूछ लिया, यहाँ पे लिखा है 10 का फैक्टोरियल, क्या लिखा है? 10 का फैक्टोरियल। हमसे पूछा कि बताओ प्राइम नंबर 2 कितनी बार आएगा। हमसे क्या पूछा भाई? प्राइम नंबर 2 कितनी बार आएगा। तो हमने यहाँ से 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का गुणा। इसका मतलब तो यही है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यही है इसका मतलब। अब हमसे पूछा कि इसमें प्राइम नंबर 2 कितनी बार आएगा। तो आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे 1 2 तो ये मिल गया, ये मिल गया, यहाँ पे ये मिल गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे मिल गया 2 और यहाँ पे मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 1 बार है, यहाँ पे 2 4 का मतलब क्या है? 2 की पावर 2। इसका मतलब क्या है? 2। इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 3 और इसका मतलब क्या है? 2। सही बात है। मतलब 2 कितनी बार मिल रहा है वो बात हमें देखनी है। तो आप देख रहे हो 1 बार और 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार हो गया, 4 और 3 7 बार और ये 8 बार। तो मतलब 2 कितनी बार मिल रहा है? टोटल हमें 8 बार मिल रहा है। इतनी बात पल्ले पड़ गई सभी को। तो क्या हम एग्जाम में इतना लंबा लिखने का टाइम होता है हमारे पास? इतना लंबा लिखते फिरेंगे क्या हम एग्जाम में? नहीं लिखना है। मैंने आपको शॉर्ट पता है, प्राइम नंबर 2 पूछा, मतलब प्राइम नंबर 2 से आपको 10 में भाग लगाना है। तो प्राइम नंबर 2 कितनी बार आएगा हमसे ये पूछा है। तो देखिए, तो हमें क्या करना है? प्राइम नंबर 2 से किसमें 10 फैक्टोरियल पूछा है तो 10 में भाग लगा देंगे हम 2 से। तो देखो 2 5 10 और यहाँ पे हम भाग लगाएंगे तो क्या होगा? 2 2 ने 4 और 2 एकम क्या होगा? 2। तो आप देख रहे हैं
यहाँ पे क्या होगा 5 2 7 7 और 1 तो 8, तो मतलब जो हमारे प्राइम नंबर 2 है वो कितनी बार आएगा 8 बार। कितनी बार आएगा 8 बार। पल्ले पड़ गए सभी को, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट? अब देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत कम बनता है, पर क्वेश्चन कहाँ से बनता है, नंबर ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों की संख्या। अब शून्यकों की संख्या आप देख पा रहे हो कि शून्य शून्य कब आएगा, जैसे यहाँ लिखा है 2 गुणा 5 मैंने लिख दिया तो 2 5 10, तो शून्य तो 2 और 5 के जब एक पेयर बनेगा तभी शून्य आएगा ना। जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तभी जीरो आएगा कि नहीं आएगा, सही बात है। जब 2 और 5 का गुणा करोगे तभी तो जीरो आएगा, जैसे 2 5 10 तो जीरो कितना आ गया 1 आ गया। बात पल्ले पड़ गई सभी को यहाँ तक? किसी भाई को कोई डाउट? दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? मतलब कहने का कि जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे नंबर ऑफ जीरोस उतनी होगी, मतलब शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट? इसको मैं एक एग्जांपल देके भी आपको समझाता हूँ, देखिए समझिएगा जरा ध्यान से। इसको रफ कर देता हूँ मैं। देखिए इसको मैं आपको एग्जांपल देके भी समझा देता हूँ कि किस तरह से आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है भाई, मैंने क्या बोला, जीरो कब आएगी, जीरो तो तभी आएगी ना जब 2 और 5 के पेयर बनेंगे, और कोई दूसरी संख्या है ही नहीं ऐसी कि जिसके आप मतलब कहने का अभाज्य संख्या है उनके प्राइम नंबर उनके पेयर बनना चाहिए और जीरो आना चाहिए। तो देखो 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तभी एक पेयर बनेगा तभी जीरो आएगा, 2 5 10 तभी जीरो आ रहा लास्ट में। मतलब हमें क्या करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा 2 और 5 के पेयर बनाने, क्या बनाना है 2 और 5 के, जितने पेयर बनेंगे नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक बात लिख दी, यहाँ पे लिखा मैंने 125 लिख दिया हम लोगों ने। 125 गुणा 32 में नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या बताइए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 2 और 5 के कितने पेयर बनते हैं, जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इस बात को ध्यान रख लीजिए आप, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे इस 125 का मतलब क्या है, इस 125 का मतलब है 5 की पावर 3। क्या है इसका मतलब 5 की पावर 3, और इस 32 का मतलब है 2 की पावर 5। कहने का मतलब समझ रहे हो आप? आपने देखा होगा आप देख रहे हो यहाँ पे 5 की पावर 3, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2। मतलब कहने का मेरा ये है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक्स की पावर m गुणा एक्स की पावर n इक्वल टू क्या होता है, एक्स की पावर m प्लस n। आधार समान होने में गुणे में घातें जुड़ जाती है। यहाँ तक बात पल्ले पड़ गई सभी को? तो बात यही है। तो देखो मुझे तो पेयर कितने बन रहे हैं, यहाँ पे देखो आप पेयर 3 बन रहे हैं, तो इस 2 की पावर 2 को क्या हम अचार डालेंगे, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो पेयर कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, मतलब 2 5 10 कितना हो गया, 2 5 10 और पावर कितनी 3, मतलब कितनी जीरोस आएंगे, 3 जीरोस आएंगे। सही बात है, यहाँ तक पल्ले पड़ गए। तो मैंने अभी आपको यही बात सिखाई है कि जितने पेयर से बनेंगे 2 और 5 के नंबर ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। यहाँ तक बात पल्ले पड़ गई। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट? देखो एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूँ। देखिए एक एग्जांपल और क्या है हमारा, अगर मान लो यहाँ लिखा है 3125 गुणे 16, हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है 5 की पावर 5। इसका मतलब क्या होता है 5 की पावर 5। क्लियर है यहाँ तक? आप देख पा रहे हो, इसका मतलब तो हो गया भैया 5 की पावर 5। यहाँ तक किसी भाई कोई डाउट? इसका मतलब 5 की पावर 5 है और इसका मतलब है 2 की पावर 4। तो आपको वही संख्या लेनी है जिसकी पावर कम हो, उतने ही पेयर बनेंगे जिसकी पावर कम हो। आप देखो रहे 5 की पावर 5 है तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 5 गुणा 5 की पावर 4 ये लिखूंगा, और 2 की पावर 4। तो भैया सबसे कम पेयर, सबसे कम पावर किसकी, 2 की पावर है। मतलब कहने का कि उतने ही पेयर बनेंगे 2 और 5 में से, जिसकी पावर कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे। सही बात है, यहाँ तक पल्ले पड़ गया। मतलब कहने का नंबर ऑफ जीरोस पूछा है तो हम क्या इसका 4 डालेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। तो पेयर कितने बन रहे, 4। मतलब 2 5 10, तो 10 की पावर कितनी होगी, 4। मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया, 4। यहाँ तक पल्ले पड़ गया सभी भाई को? किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया? मतलब कहने का आपको 2 और 5 के पेयर बनाना है, और जिसकी पावर कम है नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होंगे और उतने ही पेयर बनेंगे। क्लियर है? 2 और 5 के जितने पेयर बनने हैं और जिसकी पावर सबसे कम है उतने ही पेयर बनेंगे 2 और 5 में से। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं सीधे सवालों पे। जैसे हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, हमारा पहला सवाल है, सुनिएगा जरा ध्यान से, मैं इसको रफ कर देता हूं। पहला सवाल है ये बात पल्ले पड़ गई सभी को? तो आपको ध्यान रखना 2 और 5 के पेयर बनना चाहिए, जिसकी पावर कम है उतने ही पेयर बनेंगे। पहला सवाल 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 11। तो पहला सवाल है 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 9 गुणा 11
में नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछे, क्या पूछे, नंबर ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों की संख्या क्या होगी, ये हमसे बात पूछी है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया में शून्यकों की संख्या बताइए, हमें बताना में शून्यकों की संख्या बताइए। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे 5 और 2 का सिर्फ एक ही पेयर है, 5 और 2 का एक ही पेयर है, मतलब नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई, 1 होगी। कितनी होगी शून्यकों की संख्या, 1। यहाँ तक क्लियर है। किसी भाई को कोई डाउट, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब हम बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। अब सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है हमारे, सवाल नंबर 2 सुनिएगा जरा ध्यान से। सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा डैश 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 गुणा में आपको दे रखा है 97 गुणा 99 में नंबर ऑफ जीरोस मतलब में शून्यकों की संख्या बताइए। हमारे पास ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी हमारे पास में 3। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस, तो मैंने अभी आपको एक ताज़ा बात बताई है कि हमें क्या देखना है, 5 और 2 के कितने पेयर से बन रहे हैं। तो आप मुझे बताओ इसमें 5 तो है परंतु 2 है क्या, तो जब पेयर से नहीं बनेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कहाँ से आएंगे, जब पेयर से नहीं है, जब तुम्हारा 2 और 5 का पेयर से नहीं बन रहा है एक भी, तो 2 5 10 जीरो नहीं आएगा, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 0 होगी। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 0। क्लियर है, क्यों, क्योंकि 0 आप देखो ना यहाँ पे 2 और 5 के पेयर ही नहीं बन रहे हैं, तो जब पेयर से नहीं बनेंगे तो नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। सही बात है, क्लियर है सभी को यहाँ तक, किसी भाई कोई डाउट। चलो अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए। हमें दे रखा है 124, 124 में हमसे पूछा नंबर ऑफ प्राइम नंबर ऑफ 5, मतलब हमसे पूछा कि 124 के फैक्टोरियल में प्राइम नंबर 5 कितनी बार आया है, हमसे ही पूछा। तो आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी आपको बताया आपको क्या करना, सिर्फ भाग्य लगाना 5 से। तो पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन हमारे पास में 24, ऑप्शन बी हमारे पास 22, ऑप्शन सी हमारे पास में 28 और ऑप्शन डी हमारे पास में नॉन ऑफ दिस। बात समझ में सभी को। हमसे पूछा कि 124 के फैक्टोरियल में प्राइम नंबर 5 कितनी बार आया है, अभाज्य संख्या 5 कितनी बार आई है। तो आपको क्या करना है, इस 124 में क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, भाग लगाना है 124 में। तो हम भाग लगा देते हैं 5 से, तो 5 दूनी 10 हो गया, कितना बच गया आपके पास में, 2 बच गया, 24 हो गया, 5 को 20 हो गया, और फिर 5 को 20 हो गया, अब 4 तो छोटा हो गया, तो प्राइम नंबर कितना आ गया, 24 4 28। तो हमारे पास में प्राइम नंबर 5 कितनी बार आएगा, 28 बार आएगा 124 के फैक्टोरियल में। बात समझना ही, मतलब 124 से 1 तक के गुणा में 5 कितनी बार आएगा, 28 बार आएगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है। अब हम बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं है ना। अब हमारा सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए जरा। सवाल नंबर 4 कह रहा है हमारे पास में, सुनिएगा जरा, कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि 270 में, किसमें भैया, 270 में, सवाल नंबर 4 270, यहाँ लिखा 270 का फैक्टोरियल दे रखा और हमसे पूछा कि इसमें प्राइम नंबर 3 कितनी बार आएगा। प्राइम नंबर 3 का पूछा, तो हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन पहला 90, ऑप्शन बी आपका 80, ऑप्शन सी है हमारा 110, ऑप्शन डी है 134, 134। क्लियर है, ये हमारे पास में ऑप्शन दे रहे हैं। हमसे पूछा कि इसमें प्राइम नंबर जो 3 है वो कितनी बार आएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें प्राइम नंबर 3 से भाग लगाना है 270 में। तो प्राइम नंबर 3 से 270 में भाग लगा दीजिए। तो हमने भाग लगा दिया, 3 नमक 27, 0 का 0 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 0 का 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, किसी भाई कोई डाउट। 3 एकम 3, 0 का 0 हो गया, 3 तिया 2 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, जोड़ दो, तो ये होगा 100, 130, 33 और ये 134। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 134। मतलब प्राइम नंबर 3 कितनी बार आएगा, प्राइम नंबर 3 270 के फैक्टोरियल में 134 बार आएगा। यहाँ तक सभी भाई को पल्ले पड़ गया, किसी को कोई डाउट, किसी भी प्रकार की कोई समस्या। अब हमारा अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सुनिएगा सभी भाई ध्यान से, कि हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है, मैं मान लेता हूँ सवाल नंबर 5 है हमारा, कि 10 में फैक्टोरियल पूछे, 10 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या पूछी। जो 10 का फैक्टोरियल दे रखा है, नंबर ऑफ जीरोस बताइए, शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, फैक्टोरियल निकालना है। अब देखो 2 तो जो है, अगर इसका मतलब पूछा है आपसे यहाँ पे कि 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा
3 गुणा 2 गुणा 1। ये बात आपसे पूछी है कि बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरो तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जिसकी पावर कम होगी उतने ही शून्यक होंगे। बात समझ में आई, उतने ही पेड़ बनेंगे और उतने ही शून्य होंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो आप देख लो क्रमागत गुणा 1 2 3 4 5 10 तक गुणा क्रमागत गुणा है। बात समझ में आई सभी को। मतलब कहने का अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 तो बहुत ज्यादा बार आ जाएगा, 2 तो बहुत ज्यादा बार आ रहा है इसमें, तो हमें कहाँ से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करेंगे। हम कहाँ से डिवाइड करेंगे भैया, 5 से। तो इस नंबर ऑफ इस 10 के फैक्टोरियल को हम 5 से डिवाइड कर दिए, तो 5 दूनी 10, तो नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 2। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा, 2। अब आप देखो कितने पेड़ बन रहे हैं, एक पेड़ तो आपका ये बन गया 2 और 5 का। बात समझ में, एक पेड़ हो गया। और ये जो 10 है, इस 10 का मतलब क्या है, इस 10 का मतलब भी तो 2 गुणा 5 है, इस 10 का मतलब भी क्या है, 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2 भी आप मान सकते हो। तो एक पेड़ ये बन गया, एक पेड़ ये और एक पेड़ ये, तो टोटल कितने पेड़ हो गए, 2। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 2। यहाँ तक किसी भाई को डाउट। अब इसी में मान लो मैं एक सवाल और बता देता हूँ आपको। सवाल नंबर 6 हमसे पूछ लिया गया 100 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस बताइए। मतलब कहने का सवाल नंबर 6 में कहा गया कि 100 के फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन पहला 24, ऑप्शन बी हमारा 22, ऑप्शन सी हमारा 23 और ऑप्शन डी हमारा नॉन ऑब्वियस। ठीक है भाई। अब समझिए जरा ध्यान से, हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो से इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो हमें बताना है इसमें भैया शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, बस इसको डिवाइड ही तो करना है। तो देखो भाग ही तो लगाना है, काय से, 5 से, क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा बार हो जाएगा, 5 से भाग लगा देंगे, 5 दूनी 10, 0 का 0 हो जाएगा और 5 चौका 20। तो ये तो छोटा हो गया देखो 5 से, तो 20 4 कितना होगा, 24। मतलब नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 24। सभी भाई समझ गए यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या। जय हिंद, वंदे मातरम। अब मिलते हैं दोस्तों।